हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपका लाइट चैप्टर का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। दैट इज रिफ्रैक्शन का जो आज टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। और चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज पावर ऑफ लेंस। अगर आपको मिरर फॉर्मूला याद है, मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ वो जो प्लस है 1/v प्लस 1/, वो प्लस की जगह माइनस आएगा। और मैग्निफिकेशन में क्या था? मैग्निफिकेशन इक्वल टू h डैश बाय h। h डैश था हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन एक और फॉर्मूला था मिरर में, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो यहाँ वो जो माइनस है उसकी जगह हम प्लस बैठाएंगे। तो बस ये स्मॉल चेंजेस ही हैं। ओके, सो आई विल राइट हियर फर्स्ट लेंस फॉर्मूला, देन हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या था स्टूडेंट्स? इट वाज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंस फॉर्मूला अगर हम देखें 1/v, हाँ यहाँ होने वाला माइनस, इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f। और मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश बाय h इज इक्वल टू प्लस v बाई u। ठीक है, प्लस लिख दिया हो ताकि आपको समझने में इजी हो कि मिरर में यहां रहता था माइनस और यहां मिरर में रहता था प्लस। ओके, और अगर हम साइन कन्वेंशन की ओर जाएं तो साइन कन्वेंशन लगभग वही है। अगर हम डिस्टेंस को देखें, लेफ्ट हैंड साइड मिरर में जाइए, पोल के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो निगेटिव, पोल के अगर हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव। अगर हम हाइट ऊपर की तरफ देखें दैट इज इरेक्ट तो पॉजिटिव, हाइट अगर एरो मार्क अगर नीचे की तरफ है तो हमें लेना है दैट इज इन्वर्टेड में निगेटिव। तो यहां भी वही है, बस जो मेजरमेंट है उसका पॉइंट चेंज होने वाला है। वहां हम पोल से मेजरमेंट कर रहे थे, यहां हमें लेना है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अगर मैं चलिए कन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर देता हूं। दिस पॉइंट, ये पॉइंट होता है अपना ऑप्टिकल सेंटर। और फोकस या फोकल लेंथ की अगर बात करें, फोकल या फोकल लेंथ की, ओके, तो ये अपना हो गया f2 to f2 और इस साइड के लिए, हाँ इसके लिए f1 to f1। हाँ, तो अब बात है कि फोकल लेंथ आप कौन सा लेंगे? इधर भी ऑप्टिकल सेंटर के इधर भी फोकल लेंथ है, ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड भी दैट इज राइट हैंड साइड में भी एक फोकल लेंथ है। बट वी विल टेक टुवर्ड द राइट हैंड साइड। मतलब आपको देखना पहला जो फेस है, ओके, ये जो पहला फेस है इसको अगर मैं कंटिन्यू करूं, पहला फेस को अगर मैं कंटिन्यू करूं इसको ऐसे, ठीक है, ओके, तो इस पार्ट में दैट इज राइट हैंड साइड वाला सर्कल हम एज्यूम करने वाले हैं। लाइट आएगी ऐसे तो हम मानेंगे यहां से तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है इस फेस। ओके, एज्यूम कर लीजिए कि रिफ्रैक्शन यहीं से हो रहा है। हाँ, रिफ्रैक्शन यहां भी होगा, लेकिन ये सब आपको थोड़ा हायर कंसेप्ट है, क्लास 12 में आपको देखना है। ओके, तो चलिए, हाँ, तो ये वाला जो फोकल लेंथ है, कैलकुलेशन कहां से, मेजरमेंट कहां से स्टार्ट करेंगे? विल टेक फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यहां से ये जो फोकल लेंथ है ये वाला हम लेंगे, दैट इज विल टेक द पॉजिटिव साइड वन, दैट इज राइट हैंड साइड। ओके, और मैंने आपको पहले भी एक चीज बोला था, अगर आपको याद है कि कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। कनकेव मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। हाँ, तो चलिए हम यहां लिख देते हैं convex lens focal length positive, then concave lens focal length negative। concave में क्यों नेगेटिव होगा, concave में क्यों नेगेटिव होगा, तो इसको भी हम लगे हाथों देख ही लेते हैं यहां नेगेटिव क्यों होने वाला है। ओके, अरे क्या बन गया? I hope this time it is straight। Okay, ओके ओके, चलिए, तो ये पॉइंट अपना होने वाला है ऑप्टिकल सेंटर।
तो मैंने आपको पहले बोला था कि हमें फर्स्ट फेज देखना है। फर्स्ट फेज जहां से लाइट रे जा रही है, कहां से स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन, यहाँ पे, यहां से एंटर करेगी फर्स्ट फेज में, तो हमें ये पार्ट देखना है। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं, ऐसे ड्रॉ करूं, तो क्या सर्कल बनने वाला है, और यहां पे दोनों पॉइंट हम दे देते हैं। दैट इज आवर F1 ट्वाइस F1, इधर भी F2 ट्वाइस F2। ओके, तो फोकल लेंथ कौन सी लेंगे, ये हाँ, फर्स्ट फेज के लिए फॉर दिस सर्कल, जहां से लाइट एंटर करेगी, जहां से रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा। ओके, सो विल कम फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कैलकुलेशन या मेजरमेंट कहां से स्टार्ट करना है, ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में कहां से करते थे, पोल से। सो विल टेक दिस फोकल लेंथ, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, तो विल टेक नेगेटिव। ओके, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, हाँ ये था अपना जो मैंने यहां ड्रॉ की थी फॉर कनकेव लेंस, दैट इज F नेगेटिव। ओके, एक और बार हम देख लेते हैं। अगर ऑप्टिकल सेंटर के हमें इस साइड आना पड़ रहा है, U तो जनरली क्या होता है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में ही होने वाला है U। सो U ऑलवेज विल टेक नेगेटिव। लेंस की अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो मैं ड्रॉ करके रखा है मैंने यहाँ पे कन्वेक्स, लेकिन ओवरऑल में एक बात करता हूं, V हो सकती है पॉजिटिव या V हो सकती है नेगेटिव। लेंस में अगर इस साइड इमेज फॉर्म होती है, दैट इज V अगर इस साइड चली जाए, सो विल टेक पॉजिटिव। हाँ, लेंस में एक और चीज है, अगर आपको टेबल याद है जो लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाई थी, इमेज अगर इस साइड फॉर्म हो रहा है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज अगर इस साइड फॉर्म हो रही है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब V होने वाली है पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड में है। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब V हो जाएगी नेगेटिव अगर इस साइड है। मिरर में उल्टा था, मिरर में अगर इस साइड फॉर्म हो रहा है, राइट हैंड साइड बिहाइंड द मिरर, ओके, सो इन दैट केस आवर इमेज नेचर वाज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर इस साइड फॉर्म हो रही थी मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपको याद रखना है। ओके, सो कैलकुलेशन अपना तो वही है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड अगर डिस्टेंस जाए तो पॉजिटिव। और अगर हाइट की बात करें, हाइट अगर हमें ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ मतलब एरो मार्क ऊपर की तरफ मतलब इरेक्ट, सो विल टेक पॉजिटिव। हाँ, यहां देखना इन्वर्टेड है मतलब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो नीचे की तरफ 1 से H डैश, इमेज इस साइड तो इमेज ही फॉर्म होता है, H डैश विल टेक माइनस नेगेटिव। और अगर यहां तो वर्चुअल कौन है, इरेक्ट है, तो इमेज इरेक्ट मतलब इमेज क्या होना ऊपर की तरफ, तो मतलब यहां इस साइड H डैश क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो चलिए मैं यहां समझा दिया हूं, लेकिन आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये पूरा जो साइन कन्वेंशन वाला कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, दैट इज पावर ऑफ लेंस। हाँ, आज हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, आई थिंक 2 न्यूमेरिकल हम करेंगे फॉर योर वन फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। ओके, सो हम मूव करते हैं पावर ऑफ लेंस की ओर। दैट इज डेफिनेशन क्या बोलते हैं, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे। कन्वर्ज मतलब कौन सी लेंस, कन्वेक्स लेंस। डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्ज कौन करती है, कनकेव लेंस। ओके, मतलब कन्वेक्स लेंस बहुत प्रॉब्लम करता है। ओके, कनकेव, चलिए, तो ये बेंड कितना होने वाला है, जो अपना रिफ्रैक्टेड रे है ये कितना बेंड होने वाला है। ओके, जितना ज्यादा बेंड होगा उतना ज्यादा इसका पावर माना जाता है। ओके, सो यहां से हम बेंडिंग पकड़ेंगे, ये अंदर की तरफ आएगी। अगर ये इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बेंड टुवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल मूव, और ये चली जाती है बाहर की तरफ, यहाँ डाइवर्ज होती है। तो ये जो रे मैंने ड्रॉ किया रिफ्लेक्टेड रे, ये अगर ज्यादा बेंड हो,
ये ऐसे, ये ज्यादा बेंड हो मतलब इसका पावर ज्यादा है ये लेंस का, अगर ये कम बेंड हो रही है मतलब इसका पावर कम है। चलिए मैं बना देता हूं, अगर ये रे ऐसे जा रही है, ठीक है, एक और रे में बना देता हूं यूजिंग ब्लैक इंक, तो आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। तो आउट ऑफ दिस थ्री किस में, आप इसको इसको मत देखिए, आप जो बेंडिंग हो रहा है, उसको देखिए। दिस रेड वाला बेंडिंग कम हो रहा है, ये रेड वाला बेंडिंग कम हो रहा है, और ये बेंडिंग जो ग्रीन है इसका बेंडिंग रेड से ज्यादा हो रहा है। सबसे ज्यादा बेंड कौन हो रहा है, सबसे ज्यादा नीचे की तरफ कौन आ रहा है, वो आ रहा है अपना दिस ब्लैक पार्ट। मतलब अगर हम ब्लैक की तरफ देखें, अगर कोई एक लेंस अगर ब्लैक रे में रिफ्लेक्ट कर रही है तो मतलब उसका पावर ज्यादा है। एक और लेंस जो दे रही है बेंडिंग इतने की, दैट इज ग्रीन, तो उसका बेंडिंग ब्लैक से कम है, मतलब उसका पावर ब्लैक से कम होगा। एक और लेंस अगर रेड, जो रेड लाइन में है वो डेविएट कर रही है या कन्वर्ज कर रही है तो उसका पावर सबसे कम है, ठीक है। आप हाँ, आप ऐसा मत समझिए कि ये एक ही लेंस ये तीनों देगा, जी नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग लेंस अलग अलग पावर क्रिएट करेगी, अलग अलग पावर देगी, अलग अलग कन्वर्ज या डाइवर्ज करने वाली है फॉर कनकेव। ओके, तो जो फॉर्मूला बनता है पावर का, पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाय होता है फोकल लेंथ, 1 बाय फोकल लेंथ, दैट इज P इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो रिलेशन कैसा बन रहा है, 1 बाय एफ रेसिप्रोकल, मतलब अगर फोकल लेंथ, ओके, पावर कैसे मालूम चलेगा, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आपको फोकल लेंथ मालूम है आपके लेंस का तो आप पावर निकाल सकते हैं। तो रिलेशन से कैसे मालूम चल रहा है, क्योंकि एफ नीचे है, अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम होने वाला है, अगर फोकल लेंथ कम है तो उस लेंस का पावर ज्यादा होने वाला है। कैसे मालूम चल रहा है, ये तो फॉर्मूला से मालूम चल रहा है, P इज इक्वल टू 1 बाय एफ। ओके, तो अब हमें ये देखना है, हाँ यहां भी देखिए, कनकेव भी देखिए, अगर एक रे अगर मैं और रे बनाऊं, एक रे अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, तो मतलब यहां बेंडिंग ज्यादा हो रही है, तो इस लाइन के लिए उस लेंस का वो लेंस ज्यादा पावर देगी। ये अगर बेंडिंग ऐसे हो रही, कम बेंडिंग हो रही है, तो मतलब उस लेंस का क्या है, पावर कम है। अब ये पावर कम ज्यादा कैसे होता है, पावर कम ज्यादा कैसे होता है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फोकल लेंथ कम ज्यादा कैसे होता है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आप क्लियर कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा है। ऑप्टिकल सेंटर सपोज यहां है अपना F2 टू F2, चलिए ये होता है F1 टू F1। हाँ, अगर इस फोकल लेंथ को हम ध्यान से देखें, ठीक है, आप अगर इस फोकल लेंथ को बढ़ा देते हो, अगर इस पॉइंट को आप यहां कहीं लेके आते हो, ठीक है, आप अगर दूर लेके आते हो, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को दूर लेके आते हो मतलब फोकल लेंथ ज्यादा है, ठीक है, फोकल लेंथ ज्यादा मतलब पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एज पर द फॉर्मूला फोकल लेंथ ज्यादा मतलब पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो फोकल, आप इस पॉइंट को दूर कैसे ले जाओगे, ये जो कर्वेचर वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा आप स्ट्रेट कर दीजिए, ठीक है, इसको अगर आप स्ट्रेट करोगे तो ये सर्कल जो है ये बड़ा सर्कल बनने वाला है, ये एक बड़ा सर्कल बनेगा, तो बड़ा सर्कल मतलब सेंटर दूर चला गया तो मतलब फोकस भी दूर चला गया। अगर कर्व पार्ट को आप ऐसे ज्यादा बेंड कर देते हो तो मतलब सेंटर सामने आने वाला है और फोकल पॉइंट जो है फोकस भी सामने आने वाला है। ऐसे अगर आप रखोगे तो सेंटर दूर, अगर उसको ज्यादा बेंड करोगे तो सेंटर पास, फोकल लेंथ भी छोटा होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप यहां लेके आते हो, छोटा करते हो, फोकल लेंथ अगर आप छोटा करते हो मतलब पावर ज्यादा होने वाला है। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर लेंस आपका ऐसा है, पतला है, लेंस अगर पतला है तो जो सर्कल है ये बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, और लेंस अगर आपका ऐसा है तो सर्कल जो है वो छोटा बनेगा, तो मतलब सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो मतलब फोकस यहाँ कहीं होगा, तो ये फोकल लेंथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा और पावर बड़ा हो जाएगा। अगर आपका लेंस पतला है, लेंस अगर थिन है, बहुत पतला है, तो फोकस या फोकल लेंथ बहुत दूर होने वाला है,
बहुत दूर होगा, और फोकल लेंथ तो बहुत बड़ा होगा, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर डिक्रीज होने वाला है। तो आपने देखा होगा कई बच्चे बहुत मोटा वाला लेंस पहनते हैं, बहुत मोटा वाला लेंस पहनते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, पावर ज्यादा होता है क्योंकि उनका फोकल लेंथ कम है। आप देखोगे कोई बच्चे, अगर कोई पर्सन, इंडिविजुअल अगर पतला लेंस पहनते हैं, तो मतलब उनका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत दूर पे फॉर्म होगा, तो उसका पावर कम होगा। ओके, तो कंकेव में भी वही कंसेप्ट फॉलो करना है हमें। ओके, पावर का हमने फॉर्मूला देख लिया, तो पावर का अब हम देखते हैं यूनिट। पावर का हम यूनिट हम देखते हैं। ओके, नाउ द यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। डायोप्टर इंडिकेटेड बाय कैपिटल डी। हाँ, डायोप्टर में एक चीज है, जनरली हम फोकल लेंथ को कैलकुलेट करते हैं सेंटीमीटर में। हाँ, यहां अगर सेंटीमीटर में आ रहा है आपका कैलकुलेशन, तो आपको कन्वर्ट करना होगा, आपको इसको ले जाना होगा मीटर में, आपको इसको ले जाना होगा मीटर में। तो मीटर वाला रिलेशन ही बनता है डायोप्टर के साथ। मतलब ये पावर अगर डायोप्टर आपको दे रहा है, मतलब ये फोकल लेंथ किसमें होना पड़ेगा, मीटर में होना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको सेंटीमीटर में नहीं रख सकते, आपको मीटर में लाना पड़ेगा, फिर आप उसको डायोप्टर के साथ रिलेट कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो हम न्यूमेरिकल की ओर मूव करते हैं। ओके, एक और चीज छूट गया था, मैं बता देता हूं कि पावर पॉजिटिव और निगेटिव कब होगा। हमें ये मालूम है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में, कनकेव में लेंस में फोकल लेंथ इज निगेटिव। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1 बाय पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ इज अ फॉर्मूला। अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो ऑब्वियसली पावर भी निगेटिव हो जाएगा, तो पावर इज निगेटिव। कन्वेक्स में हमें क्या मालूम है, कन्वेक्स में हमें मालूम है फोकल लेंथ इज पॉजिटिव टू राइट हैंड साइड हम लेते हैं, तो पॉजिटिव इज आवर पावर आल्सो, ठीक है। ये पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव। तो कनकेव लेंस में आपको देखना है पावर इज निगेटिव, कन्वेक्स लेंस में हमें देखना है पावर इज पॉजिटिव। हाँ, और ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ को मीटर में ही रखना है, मीटर में रखोगे तो पावर हमें मिल जाएगी, इसका यूनिट डायोप्टर। चलिए मूव करते हैं न्यूमेरिकल की ओर। ओके, तो क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है, और मैं क्वेश्चन बुक से ही पढ़ने वाला हूँ। क्वेश्चन को आप लोग भी पढ़िए वीडियो को पॉज करते हुए। और 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर टॉल मतलब इधर हाइट की बात हो रही है। ओके, तो गिवन लिखना बहुत जरूरी है, गिवन के भी नंबर होते हैं। ओके, सो h इज इक्वल टू विल टेक 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इधर बात हो रही है ऑब्जेक्ट की हाइट की। इज प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम सीधी है। ऑफ ए कन्वेक्स लेंस तो हम लिख देते हैं, बात हो रही है इधर कौन सी लेंस की, कन्वेक्स लेंस मतलब फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होने वाला है। ओके, और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इधर दे दी है 12 सेंटीमीटर, विल टेक पॉजिटिव। हमें मालूम है कन्वेक्स में क्या होता है, फोकल लेंथ, कन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ओके, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 18 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, दैट इज आउटवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, इट इज 18 सेंटीमीटर। Find the nature, position and size of image. ओके, इमेज का हमें निकालना है, इमेज डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं, सॉरी इमेज छोड़िए, मैं यहां इमेज लिख देता हूं। इमेज का हमें नेचर निकालना है। ओके, नेचर मतलब क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है। देन वी नीड टू फाइंड पोजीशन मतलब हमें निकालना होता है v। देन योर साइज मतलब हाइट का बात, h डैश। चलिए, हमें क्या मालूम, v मालूम है, वी नो u, तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f। तो निकालना है 1 by v, तो इसको हम ले जाएंगे 1 by f प्लस 1 by u। हाउ मच इज 1 by f, f इज हाउ मच
12 प्लस u इज हाउ मच, -18। 12 और 18 का एलसीएम कितना आता है? 12 और 18 का एलसीएम आता है 36। 12 3 जा 36, इधर माइनस होने वाला है, देन 2 जा, सो 1/36। सो 1/v इज 1/36, सो v इज 36 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या निगेटिव? ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ओके, और राइट हैंड साइड में अगर फॉर्म होती है तो हमें मालूम है कैसा इमेज होता है, वो रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, सो विल मूव टू, हमारा पोजीशन हो गया, देन विल मूव टू साइज। साइज के लिए हमें यूज करना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h_s is equal to v by u. So you will use this formula, h_ is equal to v by u into h। v is how much? और v हमने निकाल के रखा है 36, this is -18, h is 10, तो 18 से ये चला गया 2, माइनस है तो 2 into 10 that is -20 सेंटीमीटर। हाँ, तो अब यहाँ देखिए, ओके, h_ निगेटिव मतलब मैंने बोला था नीचे की तरफ। ये निगेटिव क्या इंडिकेट करता है? नीचे की तरफ। तो हो गया अपना इन्वर्टेड, हाइट है इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड किसके साथ रहता है? इन्वर्टेड रहता है रियल के साथ, तो विल टेक रियल एंड इन्वर्टेड। तो अपना नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन भी हो गया, साइज भी हो गया। ओके, तो नेगेटिव से आपको मालूम चला इन्वर्टेड हो रहे हैं। इन्वर्टेड के साथ कौन रहते हैं? रियल रहते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं v प्लस, मतलब राइट हैंड साइड, मैंने आपको बोला था कि v अगर इमेज अगर राइट हैंड साइड फॉर्म हो रहा है लेंस के, तो रियल एंड इन्वर्टेड अगर लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म हो रहा है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर कनकेव लेंस। ओके, एक और चीज यहाँ छोड़ गया, मैं एक्सप्लेन करना रह गया। सी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10, हाइट ऑफ इमेज इज 20। अगर हम वैल्यू को देखो 10 20, तो 20 बड़ा है, तो मतलब कैसा हो रहा है? एनलार्ज हो रहा है कि अपना डिमिनिश हो रहा है? यस, इट इज मैग्नीफाइड। h_ जो है हमें क्या मिला? h_ ग्रेटर देन h, सो ये क्या हो जाएगा अपना इमेज मैग्नीफाइड, मतलब एनलार्ज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट हाइट। ओके स्टूडेंट्स, आपको शायद क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप लोग क्वेश्चन को 2-3 बार, जब तक समझ में नहीं आता है प्लीज पढ़िए। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कनकेव लेंस, बात हो रही है अपनी कनकेव लेंस की, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कनकेव लेंस। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ भी दी हुई है कनकेव लेंस की 20 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस में फोकल लेंस क्या होता है? कनकेव में नेगेटिव, चाहे लेंस हो या मिरर हो। और 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब टॉल मतलब हाइट की बात हो रही है। 6 सेंटीमीटर हाइट, हमेशा मैं यहाँ एरो मार्क दे रहा हूँ ऊपर की तरफ। ओके, सो विल टेक पॉजिटिव हियर। सो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कनकेव लेंस, एट व्हाट डिस्टेंस, बात हो रही है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? ओके, एक कन्वेक्स लेंस है, उसके आगे कहाँ रखेंगे? जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और हाइट है ऑब्जेक्ट का 6 सेंटीमीटर। ओके, एंड वी नीड टू फाइंड, ओके चलो वी नीड टू फाइंड, तो मैंने लिख दिया है, और क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। सो एज टू ऑब्टेन इट्स इमेज एट 15 सेंटीमीटर। ओके, इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर आप क्या लोगे? इसको पॉजिटिव लोगे या निगेटिव लोगे? सिंपल है। ओके, जो ट्रिक्स है कि कनकेव लेंस में कितना पॉइंट था? 2 ही पॉइंट था, उसका जो टेबल था, टेबल 10 पॉइंट आई थिंक 5। ओके, तो 2 पॉइंट था। 2 पॉइंट में इमेज कहाँ बनती थी? इमेज बनती थी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड में बन रही थी। और कैसे थी नेचर ऑफ द इमेज? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ओके, तो V फॉर कनकेव आपको टेंशन लेना ही नहीं है, वो लेफ्ट हैंड साइड में ही बनती है, वर्चुअल इरेक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव हम आराम से ले सकते हैं। तो चलिए यू को निकालते हैं यूजिंग व्हाट एल्स इज गिवन। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म, साइज ऑफ इमेज भी हमें निकालना है, दैट इज वी नीड टू फाइंड h_ ऑल्सो।
using lens formula, using lens formula, that is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। तो हमें निकालना है 1 by u, ठीक है। ये 1 by u क्या हो जाएगा, ये 1 by v माइनस 1 by f हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको यहाँ ले जाए और इसको अगर यहाँ लाए, वैल्यूज को पुट करते हुए v इज हाउ मच, -15 और f है अपना -20। तो 20 और 15 का एलसीएम ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है अपना, आप ले लीजिए 60। सो 15 4 जा, इधर माइनस, इधर आ जाना है प्लस 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 3 जा, सो -1/60। सो 1 by u आ गया -1/60, मतलब u इज, दैट इज आवर u इज -60 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करेक्ट है, करेक्ट है, किस सेंस में करेक्ट है, क्योंकि u जनरली हमारा निगेटिव ही होता है, तो यहाँ -60 आ रहा है, ओके। तो u हो गया फ्रॉम दी लेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही है, ठीक है इसमें। सो नेक्स्ट इज h डैश। h डैश के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, h डैश v बाय u इंटू तो h है। सो v को पुट कीजिए, -15 u -60 इंटू h इज हाउ मच, +6, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा अपने आप आराम से। 4 3/2 इज इट माइनस, नो माइनस नहीं है, ये प्लस होने वाला है, ठीक है, कैंसिल हो गया। सो h डैश इज इक्वल टू 3/2, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, प्लस मैं लिख देता हूं 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, सो h डैश 1.5 सेंटीमीटर है, h है 6 सेंटीमीटर। तो बड़ा कौन है, h। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। इमेज छोटा मतलब डिमिनिश, हाँ करेक्ट है, क्योंकि जो 2 पॉइंट बनते थे कनकेव लेंस के, उसमें नेचर कैसा था, नेचर था वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज कैसा था, डिमिनिश। पहला वाला जो था वो था हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, दूसरा वाला था डिमिनिश, ओके। तो चलिए हमारा यहां हम लिख देते हैं h डैश को, क्योंकि h डैश लेस देन h है, सो इट इज साइज वी विल राइट डिमिनिश्ड, ओके। सो नेक्स्ट रे डायग्राम हमें बनाना है, तो रे डायग्राम हम इसके लिए जगह निकाल लेते हैं। सो रे डायग्राम, प्रिंसिपल एक्सिस को बना लिया, कनकेव लेंस को बना लिया, अरे लेंस, आई होप दिस टाइम, चलिए हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप लोग प्लीज पेंसिल यूज कीजिएगा। ओके, ऑप्टिकल सेंटर, हियर वी विल टेक f1 to f1, here we will take f2, क्योंकि कनकेव है, कनकेव लेंस है, सो विल टेक दिस फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अपना कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ इज हियर, फोकल लेंथ इज हाउ मच, -20 सेंटीमीटर, ओके। v हमने निकाल ली, नहीं v तो दी हुई थी, दैट इज -15 सेंटीमीटर। u हमने निकाला है -60 सेंटीमीटर। तो आप देखिए u जो है ये फोकल लेंथ से काफी दूर है, ठीक है। दिस पोर्शन इज 20 सेंटीमीटर, इट इज ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन। तो ये 20, तो 20 का डबल कितना होता है 40। तो यहाँ तक f1 तक अगर 20 है तो 2f1 तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। तो इससे और थोड़ा दूर और एक 20 और थोड़ा 20, तो मैं यहां तक आ जाता हूं, ओके। तो यूजिंग आवर साइन कन्वेंशन, चलिए यहाँ तो साइन कन्वेंशन का कुछ बात होता नहीं है,
हाँ, अगर आपको टेबल याद है तो फिर से बोल देता हूँ कि कनकेव में दो ही था। तो सेकंड वाला पॉइंट हम बना रहे हैं। पहला पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्ट वाज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज नॉट एट इन्फिनिटी, तो यहाँ तो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ही है। तो लास्ट वाला दैट इज सेकंड पॉइंट है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एक रे को ले जाइए, दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो कनकेव है, डाइवर्जिंग है, तो ये बाहर निकल जाएगी। इसको ऐसे आप लाइए डॉटेड लाइन। नेक्स्ट लाइन कहाँ से निकलती है, नेक्स्ट लाइन निकलती है हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। आई होप रे सीधी, अरे फिर से सीधी तुम लोग। ओके, ये रे आई होप अभी सीधी निकली है, अभी सीधी निकली है। चलो इस पॉइंट को मैं ऊपर लिख देता हूं, F2। आप लोग प्लीज इसको सीधा बनाइए। मैं ठीक कर देता हूँ, मैं ठीक कर देता हूँ, मैं ठीक कर देता हूँ। शायद शायद ओके, आप लोग समझ जाइए। इसको स्ट्रेट लाइन बनाइए प्लीज, प्लीज इसको इग्नोर कीजिए, ये जो भी बेंड हो रहा है, दिस विल बी आवर स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जो दोनों जो रेज हैं, दोनों जो रेज हैं वो कहाँ मीट हो रहे हैं, आपको वो देखना है। वो मीट हो रहे हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर मीट हो रहे हैं। दिस इज आवर इमेज, ये इमेज है। क्योंकि ये जो रे है, दिस रे फर्स्ट जो रिफ्लेक्टेड, इसको मैंने वर्चुअली खींच के लाया है, तो ये डॉटेड लाइन और ये जो रे है ये यहाँ मीट हो रही है, मतलब दिस इज आवर इमेज। तो इन कंपैरिजन टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर। ये तो मैं हमने देख ली थी, ये जो 1.5 आया था, 1.5 ये था, दिस इज क्वेश्चन में तो दी हुई है 6। ओके, सो ये ओवरऑल आपका इमेज रे डायग्राम है। तो आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज आवर यू, ठीक है, यू कितना 60 है, दिस इज आवर वी, अब तो इसको वी ले सकते हो, ठीक है, ये वी है और ये तो अपना एफ हो गया। 60 इस 20 से कम 15। ओके, तो इतना ही आपको बनाना है। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए। और तो ये हमारा लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का, लास्ट वीडियो मतलब थ्योरी पार्ट का। एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, देयर्स का न्यूमेरिकल, देन योर एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, देन लेंस का न्यूमेरिकल और पावर ऑफ लेंस का जो आज मैंने पढ़ा है इस वीडियो में, उसका एक न्यूमेरिकल होगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी मैं 2-3 दिन में उसको भेजने वाला अपलोड करूंगा। और चलिए आप लोग भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।